मिलेनियल्स, जिनको हम सब जानते हैं, उनका सिग्नेचर लुक था हाई वेस्टेड स्किनी जीन्स, जिनको वो हर चीज के साथ पेयर करते थे। लॉन्ग कार्डिगन्स, ग्राफिक ईज और बेसिक टॉप्स। एथलेजर को एक 24/7 क्लोथिंग स्टैंडर्ड बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिसका मतलब ये है कि योगा पैंट्स और वर्कआउट गियर को कैजुअल वेयर बनाना उन्होंने ही शुरू किया था। उनका फोकस होता था कैप्सूल वार्डरोब्स पर, जहाँ कम पीसेस को ज्यादा बार पहना जा सके। उन्होंने ही ऑनलाइन शॉपिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाया है। लेकिन जेन ज़ी ने आते ही ये सारे एस्टैब्लिश्ड फैशन रूल्स को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है। चलिए तो आज एकदम शुरू से शुरू करते हैं। वेलकम टू वार्तालाप, जहां आज हम बात करेंगे उस फैशन वॉर की जो चल रहा है जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स के बीच में। ये टॉपिक सिर्फ कपड़ों या ट्रेंड्स का नहीं है, ये दो पावरफुल जनरेशंस का स्टाइल स्टेटमेंट है, उनकी वैल्यूज का रिफ्लेक्शन है और उनका एक दूसरे को चैलेंज करने का तरीका है जो पूरी फैशन इंडस्ट्री को बदल रहा है। हम देखेंगे कि ये दोनों ग्रुप्स कैसे अपनी अलग अलग फिलोसफीज के साथ फैशन की दुनिया में अब जगह बना रहे हैं और किस तरह से ये कल्चरल शिफ्ट हमारी शॉपिंग हैबिट्स और सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। इस राइवलरी में एक जनरेशन कंफर्ट और क्लासिक्स को इम्पोर्टेंस देती है तो दूसरी ऑथेंटिसिटी और इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को। मिलेनियल्स, जिनको हम सब जानते हैं, उनका फैशन गेम शुरू हुआ था लेट 90s और अर्ली 2000s में। उनके फैशन फिलोसफी काफी हद तक कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड थी। उनका सिग्नेचर लुक था हाई वेस्टेड स्किनी जीन्स, जिनको वो हर चीज के साथ पेयर करते थे। लॉन्ग कार्डिगन्स, ग्राफिक ईज और बेसिक टॉप्स। एथलेजर को एक 24/7 क्लोथिंग स्टैंडर्ड बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिसका मतलब ये है कि योगा पैंट्स और वर्कआउट गियर को कैजुअल वेयर बनाना उन्होंने ही शुरू किया था। मिलेनियल्स के लिए एक क्लासिक पीस या एक क्वालिटी इन्वेस्टमेंट खरीदना एक समझदारी की बात होती थी। उनका फोकस होता था कैप्सूल वार्डरोब्स पर, जहाँ कम पीसेस को ज्यादा बार पहनना जा सके। सोशल मीडिया पर उनका ब्रांड था क्यूरेटेड परफेक्ट एस्थेटिक्स, जहाँ सब कुछ फिल्टर और पोस्ट के साथ पिक्चर परफेक्ट लगना चाहिए था। उन्होंने ही ऑनलाइन शॉपिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाया है। लेकिन जेन ज़ी ने आते ही ये सारे एस्टैब्लिश्ड फैशन रूल्स को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है। जेन ज़ी का मंत्र है ऑथेंटिसिटी ओवर एस्थेटिक और सेल्फ एक्सप्रेशन सबसे ऊपर है। उनके लिए फैशन कोई फिक्स सेट ऑफ रूल्स नहीं है, बल्कि एक प्लेग्राउंड है जहां वो बिंदास किसी डर के बिना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उन्होंने थ्रिफ्ट करना, DIY प्रोजेक्ट्स करना और अपने क्लोथ्स को जेंडर फ्लूइड तरीके से स्टाइल करने को मेन स्ट्रीम बना दिया है। अगर मिलेनियल्स मिनिमलिज्म और न्यूट्रल टोन्स पसंद करते हैं तो जेन ज़ी का स्टाइल है बोल्ड, मैक्सिमलिस्ट, वाइब्रेंट कलर्स और अनकन्वेंशनल शेप्स। सबसे बड़ी बात है कि जेन ज़ी ने लो राइज जीन्स, कार्गो पैंट और Y2K फैशन अर्ली 2000 का जो ट्रेंड है इसको वापस ले आए हैं, जो मिलेनियल्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि ये वही ट्रेंड है जो उन्होंने पहले देखा था। लेकिन जेन ज़ी ये उन्हें एक नए आयरॉनिक ट्विस्ट के साथ पहन रहे हैं। डेनिम और फुटवेयर की चॉइस में ये जनरेशनल क्लैश सबसे ज्यादा है। मिलेनियल्स की जान थी स्किनी जीन्स, एक ऐसा सिलाउट जिसे जेन ज़ी ने सोशल मीडिया पर पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। उन्हें चाहिए बैगी जीन्स, रिलैक्स्ड फिट्स, लो राइज या फिर मिड राइज सिलाउट जिसमें कंफर्ट और लूजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइट फिटिंग स्ट्रक्चर से। स्नीकर्स में भी फर्क है। मिलेनियल्स को प्लेन वाइट स्लाइम लाइन स्नीकर्स पसंद थे जो हर आउटफिट के साथ सीमलेसली मैच हो जाए। लेकिन वहीं अगर आप जेन ज़ी की बात करोगे तो उनको अब अगली स्नीकर और चंकी मॉन्स्ट्रस सिलाउट्स को ट्रेंड बनाना पसंद आ रहा है, जिनको वो अपने स्टेटमेंट पीसेस भी मानते हैं। एसेसरी फ्रंट पर भी जेन ज़ी ने चंकी ज्वेलरी, मिनी बुगेट्स और लेयरिंग को लाकर मिलेनियल की डेडिकेट मिनिमलिस्ट पीसेस को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि एक छोटी सी चीज जैसे कि सॉक्स की लेंथ, उसको लेकर भी जेन ज़ी ने एंकल सॉक्स को मिलेनियल फॉक्स पास डिक्लेयर कर दिया है और इंसिस्ट करते हैं कि सॉक्स हमेशा क्रू लेंथ तक होनी चाहिए। और दोस्तों एक ना बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो है उनके शॉपिंग वैल्यूज और सोशल मीडिया कॉन्शियसनेस में। मिलेनियल्स ने सस्टेनेबल फैशन को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया था, लेकिन जेन ज़ी उसको एक नया लेवल दे रहे हैं। वो ब्रांड्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल प्रैक्टिसेस को बहुत ज्यादा सीरियसली देखते हैं और उनका परचेज डिसीजन सिर्फ डिजाइन या प्राइस पर नहीं होता, बल्कि ब्रांड के वैल्यूज पर भी बेस्ड होता है। उनको अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, उनको ऐसे ब्रांड्स चाहिए जो बॉडी पॉजिटिविटी और साइज इंक्लूसिविटी को सपोर्ट करे। जेन ज़ी फास्ट फैशन को पब्लिकली कॉल आउट कर रहे हैं और थ्रिफ्टिंग और अपसाइक्लिंग को एज अ वे ऑफ लाइफ प्रमोट कर रहे हैं, जिससे उनके कपड़े यूनिक और एनवायरमेंट फ्रेंडली दोनों ही हो सकते हैं। ये जनरेशन इंफॉर्मेशन ड्रिवन है और वो ट्रांसपेरेंट ब्रांड्स के साथ एंगेज करना पसंद करता है। आखिर में ये फैशन वॉर सिर्फ आउटफिट्स का नहीं है, ये कल्चर और वैल्यूज की है और ये एक एक्साइटिंग फेज है। मिलेनियल फैशन इज ऑफन अबाउट डिफाइनिंग योर पर्सनल ब्रांड विद टाइमलेस हाई क्वालिटी पीसेस, जबकि जेन ज़ी फैशन इज अबाउट बीइंग अनअपोलोजेटिकली यू, एक्सपेरिमेंटिंग कॉन्स्टेंटली और हर दिन एक नया कैरेक्टर प्ले करना। इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंगली ये दोनों जनरेशन अब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हम देखते हैं कि मिलेनियल्स अब थोड़ी बैगी जीन्स या स्टेटमेंट पीस को अडॉप्ट कर रही हैं और जेंजी अपने ट्रेंडी Y2K लुक को मिलेनियल क्लासिक्स जैसे कि एक क्रिस्प वाइट शर्ट या ब्लेजर के साथ मिक्स कर रहे हैं। इस कोलैबोरेशन में ही फैशन का फ्यूचर है। ये दोनों जनरेशंस ने फैशन लैंडस्केप को और ज्यादा इंक्लूसिव, डाइवर्स और एक्सप्रेसिव बना दिया है। तो आपका स्टाइल कौन सा है? आप जेंजी टीम में हैं या मिलेनियल टीम में हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वार्तालाप लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश और स्टे ट्रू टू योर वाइब्स। धन्यवाद।